तो अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव और इससे पहले सियासी सरगर्मी तेज है। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा में भारी भीड़ देखी जा रही है और यहां 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। खासतौर पर राहुल पलायन रोकने के लिए कांग्रेस की बड़ी सियासी मुहिम में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी आज बेगूसराय जाने वाले हैं। वहां वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कई दिनों से कांग्रेस बिहार में रोजगार दो पलायन रोको मुहिम चला रहे हैं और इसको लेकर पदयात्राएं वहां पर हो रहे हैं। और राहुल ने कल एक बयान भी जारी किया था, कहा था कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का संघर्ष और तकलीफ दिखनी चाहिए। राहुल गांधी आपको बीच भीड़ के नजर आएंगे और इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। जो आह्वान राहुल गांधी का था कि सफेद टी शर्ट पहनकर पहुंचे, वो नजर भी आ रहा है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रयास सबका ये है कि सफेद टी शर्ट पहनकर आए और इर्द गिर्द लोगों की भीड़ है, बड़ा हुजूम नजर आ रहा है, जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। एक दिन में 3 मीटिंग कर रहे हैं। एक यात्रा जो चल रही है युवा कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, NSY की, दूसरे वो जो अति पिछड़ा समाज का सामाजिक न्याय सम्मेलन, और तीसरा फिर पार्टी के लोगों से मिल करके आने वाले दिनों में काम करना। क्योंकि बिहार का जो इलेक्शन है, पूरे देश में 2025 में बिहार में ही इलेक्शन है, तो ये बहुत ही पार्टी गंभीरता से इस इलेक्शन को ले रही है। और जो मुद्दे हमारे सामने, देश के सामने, बिहार के सामने, तो अगर हमने बहुत ही यूनाइटेड फाइट अच्छे से करेंगे, जिसकी तैयारी भी है और जिसकी शुरुआत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो अंडा गठबंधन है बिहार का और देश का, उसको हम हरा पाएंगे। जेडीयू में व्हाइट कॉलर के शर्ट पहन करके और आह्वान किया है, प्रायश्चित का आह्वान करें। कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया। इंदिरा जी 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गया। आंख उनका चौंधिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी का सड़क और नीतीश कुमार का विकास देखेंगे, तो किसको बरगलाएंगे। प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित करने के लिए अच्छा है, अगर बेगूसराय जा रहे हैं तो सिमरिया घाट में गोबर बालू फाँकें और गंगा से स्नान करें, वो गंगा जल पिए और प्रायश्चित करें। राहुल जी बिहार आए और जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, देखिए, इस बार तो कांग्रेस ने वक्त से बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्सर उन पर आरोप ये लगते हैं कि वो देर से जागते हैं, जहां चुनाव होता है वहां बहुत देर से पद यात्रा या फिर रैलियां निकाली जाती हैं। इस बार तैयारियां कुछ अलग दिखाई दे रही हैं कांग्रेस की। बिल्कुल, आपने एक तरह से ठीक कहा नेहा कि कांग्रेस यहाँ थोड़ा सा अर्ली कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी या एनडीए की तैयारी उससे कहीं ज़्यादा आगे है। हमने देखा है बिहार में एनडीए का जो संयुक्त जिला स्तर का सम्मेलन है प्रदेश अध्यक्षों का, वो लगभग पूरा हो चुका है बिहार के 38 जिलों में। ठीक है, राहुल गांधी आज आए हैं, इसके पहले भी 2 कार्यक्रम उनके बैक टू बैक हुए थे, तीसरी बार वो आए हैं इस हाल के समय में। लेकिन कन्हैया कुमार को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक यात्रा करने की बिहार में ठानी, फैसला किया। पलायन, रोजगार, इन सवालों को लेकर के युवाओं को अपने साथ जोड़ने, कांग्रेस के साथ जोड़ने के प्लान पे वो आगे बढ़ रहे हैं। अब राहुल गांधी उसी प्लान का एक हिस्सा हैं। राहुल गांधी के आने से बड़ा फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने संगठन को मजबूती देने के लिए कुछ फैसले किए हैं। ये भी हमने देखा, बिहार में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदला गया। पहले भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे, उनकी जगह दलित कार्ड खेला कांग्रेस ने, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। आप हमारे साथ राहुल गांधी के पास हम लौटते हैं और बेगूसराय में इस समय पदयात्रा चल रही है और वहीं से हमारे संवाददाता अनिकेत हमारे साथ जुड़ गया। अनिकेत, जो इस समय आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं, बताएं कितनी भीड़ है। देखिए, चूंकि जब यात्रा चल रही थी तो यात्रा में उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन चूंकि आज राहुल गांधी बेगूसराय में पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार का गढ़ है, तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी थी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो राहुल गांधी को देखने आए। और चूंकि राहुल गांधी बड़े स्तर के नेता है, तो उनको देखने के लिए बेगूसराय में जन सैलाब उमड़ा है। जैसा कि विजुअल्स के माध्यम से सब लोग देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को एक झलक देखने के लिए बेगूसराय के जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुंचे हैं। घंटों उन्होंने इंतजार किया और राहुल गांधी ने भी एकदम सही समय पर आते ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। और ये यात्रा जो है वो कन्हैया कुमार के
घर की तरफ बढ़ रही है। सुभाष चौक से ये यात्रा शुरू हुई है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ है राजीव, और राहुल गांधी के साथ में तमाम जो 1000 लोग हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं। बेगूसराय शहर से ये यात्रा गुजर रही है। जो मुझे जानकारी मिली है कि कन्हैया कुमार के गांव तक ये यात्रा जाएगी। जी राजदीप। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें इस वक्त बेगूसराय से आ रही हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची है पूरे देश की, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम, लेकिन नेता हमारे अब स्पष्ट कह दिए हैं कि हम पहले सत्ता में इनको भागीदारी देते हैं, लेकिन अब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हम इनके सत्ता हाथ में सौंपे और उनकी ये अधिकार हो कि वो एकरूपता से अपनी ताकत से निर्णय ले सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में किसके बैसाखी पर है ये बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। बीजेपी तो खुद ही अचेत अवस्था में पहुंच गए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर बिहार में राजनीति करती है। हैसियत नहीं है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बता सके कौन मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। जो खुद ही बैसाखी पर है वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली महागठबंधन इंडिया गठबंधन